उत्तर प्रदेश बलिया बासिंडे विधानसभा क्षेत्र के नीरज सिंह गुड्डू वरिष्ठ सपा नेता ने कड़कड़ाती ठंड में भी एसआईआर फॉर्म को लेकर समीक्षा बैठक करके उनका कहना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे स्वास्थ्य विभाग, सड़क आदि समस्याएं दूर होंगी। नीरज सिंह गुड्डू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सपा सरकार बनेगी और पीडीए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लोगों को उनका हक मिलेगा। हम लोगों को एसआईआर फॉर्म के बारे में जागरूकता कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बीच बासिंडी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। बासिंडी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव के लोगों को उम्मीद है कि 2027 में हमारा विधायक नीरज सिंह गुड्डू बनेंगे। कोई तमाम लोग गांव में जुटे हुए हैं, किस तरह का सम्मेलन चल रहा है, क्या है? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन है कि जो भी हम लोगों के पीडीए प्रहरी हैं उनसे आप बैठिए, समीक्षा करिए, उन लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित करिए और पुनः उन लोगों से आग्रह करिए कि भाई जिस तरह से आप लोगों ने एसआईआर कार्यक्रम में लगे थे उस तरह से भी एक भी वोट न छूटे, घर घर आप लोग देखिए और सबका वोट बढ़ाने का काम करिए। उसी परिवेश में आज पप्पू जी के हैं, पप्पू यादव जी हैं, इनके माध्यम से इनके गांव में और सारे हमारे गार्जियन लोगों के निर्देश पर ये हम लोग समीक्षा बैठक आज एसआईआर का किए। लगभग कितना % आपके जागरूकता के माध्यम से लोगों को एसआईआर फार्म भरे जा चुके हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ लगभग हम लोगों का पूर्ण हो चुका है। उसी में अब जैसे कि एक छपिया का मामला हम लोगों के यहाँ आया कि 90 लोगों का नाम जो है वो बीएलओ भी नहीं जानते हैं और कट गया है। ये कहाँ से कट गया, इस पे हम लोग की निगाह है और इस पे हम लोग लगे हैं कि ये कटा कहाँ है। भैया सरकार जो है वो चुनाव आयोग से मिली भगत करके कहीं हम लोगों को नुकसान न करे, इसके लिए हम लोग तत्परता से लगे। आज सुबह आया था हमारे यहाँ फोन सरांक का, तिवारी टोला का, पांडे जी लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों के यहाँ भी आया था कि कई लोगों का हम लोगों का नाम कट गया है और हम लोग यहाँ पर जानकारी नहीं है। तो इस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जो भी जरूरत है उनको डॉक्यूमेंट देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बीएलओ काटे नहीं है तो ये नाम कट कहाँ से गया है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए और इस पर हम लोग एसडीएम से भी बात करेंगे। नहीं होगा चुनाव के माध्यम से जो बजट हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ लोगों का नाम कटा है, तो उसको लेकर क्या, किस तरह का आप लोग? देखिए हम लोग, ये कौन लोग थे? देखिए हम लोगों के यहाँ लगभग 80,000 बांसडी में कटा हुआ है। 80,000 में कुछ लोग तो मरे हुए हैं, कुछ लोग इधर से उधर विस्थापित हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है जिसको कट कर दिया गया है और वो किसी को न गांव वालों को मालूम है न बीएलओ को मालूम है। जैसे अभी छपिया का मैं बताया, तो ऐसे से कई जगहों पे है। तो इस पे हम लोग लगे हुए हैं कि किसी का नाम कटे ना, और एसडीएम से भी इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, बीएलओ से भी बात हुआ है। तो जिसका बढ़ाना है उसका बढ़ेगा। हम लोगों का ये कोशिश है कि हमारे बांसडी विधानसभा में एक भी हमारा जो समाजवादी पार्टी और पीडीए का वोट हो, एक भी घर में किसी का एक भी वोट छूटे ना। इसके लिए हम लोग पुनः अपना कमर कस के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग गांव-गांव निकले हुए हैं। जिस तरह बात की जाए कड़ाके की ठंड हो, उसको चिरते हुए नीरज जी गुड्डू जी हमेशा अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्या आगे का उद्देश्य है, लोगों तक क्या आप पहुंचाना चाहते हैं सर, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और वो उस आदेश को न मुझे ठंडी दबा सकती है, न बर्फ दबा सकता है, न धूप दबा सकता है, न आग दबा सकता है। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अक्षरशः पालन करने वाले, उनके एक पीडीए प्रहरी है। हम लोग गांव-गांव जाकर के, चाहे ठंडी कितनी भी पड़े, आप देख रहे हैं कि मैं ही ठंडी में नहीं बैठा हूँ, हमारे जैसे हजारों गार्जियन, नौजवान साथी भाई, अब माता जी लोग देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। तो जब इन लोगों को अपने, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का, निर्देश पर ठंडी नहीं लग रहा है तो हमको क्यों ठंडी लगे? हम तो इन्हीं लोगों के तपिश में से थोड़ा सा तपिश ले लेंगे तो गर्मी आ जाएगी। इन लोगों का भी एक उम्मीद है, आस लगी हुई है, आप भी किसी दिन क्षेत्र में विधायक बन के आएंगे, तो क्या उम्मीद पे ठंडी में लोग बैठे हैं? देखिए, ये भविष्य की बात है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद के ऊपर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे उस लायक समझेंगे, मुझे टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और इन लोगों के आशीर्वाद से जीतूंगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन हम पे नहीं बने, किसी दूसरे को मिलेगा, चाहे मंत्री जी को मिलेगा, जिसको मिलेगा तन मन धन के साथ रहूंगा।
मैं बार बार कहा हूं कि नीरज सिंह गुड्डू को विधायक बनना जरूरी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बननी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे बहनों को लैपटॉप मिलेगा, हमारे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हमारी माताओं को 102 नंबर, 108 नंबर, 112 नंबर, सबको पूरे विधानसभा के लोगों को एम्बुलेंस का जो सुविधा है वो मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अग्निवीर की सुविधा खत्म होगी, किसान को समय से डाई खाद मिलेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है और महंगाई खत्म करना है। इसके लिए आज एक गरीब के बेटी की शादी करने के लिए अगर जो लड़का पक्ष है अगर ये कह दे कि हमें पूरे लड़की का सोने का सेट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो कम से कम कोई भी कितना भी कम का सेट बनेगा तो 10 लाख का बनेगा तो वही हो जाएगा उनका। तो गरीब कहाँ से वो बना पाएंगे? ये महंगाई, इस महंगे की सरकार को हटानी है, जो ये महंगाई बढ़ा रही है इसको हटानी है।